सब्जियों के बढ़ते दाम को लेकर असम के सीएम ने मुस्लिम समुदाय को लेकर दिया विवादित बयान। कहा, मियां भाई लोगों की वजह से बढ़ रहे हैं सब्जी के दाम। इस बयान पर अखिलेश यादव को आया गुस्सा। बीजेपी पर जमकर बरसे अखिलेश यादव। कहा, बंटवारे की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलती। चलिए आपको बताते हैं। इन दिनों देश भर में महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन यह महंगाई अब राजनीतिक मुद्दा बन गया है। महंगाई को लेकर सभी पार्टियां बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साध रही हैं। लेकिन इसी बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने महंगाई को लेकर विवादित बयान दिया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। दरअसल असम में सब्जियों की महंगाई के लिए मुख्यमंत्री ने मुस्लिम समुदाय को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जियों की कीमत कम है, लेकिन शहरों में आते आते कीमतें बढ़ जाती है। सीएम शर्मा ने दावा किया कि सभी विक्रेता दर बढ़ा रहे हैं और इनमें अधिकतर मियां यानी कि मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने इस बयान से मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया है। बढ़ती महंगाई पर मुस्लिम समुदाय को जिम्मेदार ठहराया है। सीएम हिमंता शर्मा का कहना है कि मुस्लिम समुदाय की वजह से ही आज सब्जियों के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। जनता महंगाई की मार झेल रही है। सीएम हिमंता के इस बयान से अखिलेश यादव ने निंदा की है। अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर लिखा कि एक भाजपाई मुख्यमंत्री द्वारा सब्जियों की महंगाई के लिए एक समुदाय विशेष को जिम्मेदार ठहराना बेहद संकीर्ण सोच का अति निंदनीय प्रदर्शन है। भाजपाई अपनी सरकार की कमियों के लिए दूसरों में दोष ढूंढते हैं। बंटवारे की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलती, एक दिन बांटने वाले ही बढ़ जाते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार के पास कोई काम नहीं है, सिर्फ जातिवाद करना जानती है। ये सरकार जातिवाद के नाम पर ही अपनी सरकार चला रही है। बीजेपी सरकार देश भर में नफरत फैलाने का काम करती है। अखिलेश यादव ने कहा कि भगवा पार्टी विनाश और विध्वंस की राजनीति करती है और सत्ता हासिल करने के लिए नफरत फैलाने में लगी है। बीजेपी का एजेंडा सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का है। समाज में तनाव पैदा कर अपना राजनीतिक स्वार्थ साधना ही बीजेपी का लक्ष्य है, जबकि समाजवादी पार्टी लोकतंत्र और सामाजिक एकता के लिए प्रतिबद्ध है। बीजेपी सत्ता के लिए सरकार का दुरुपयोग करती है। समाजवादी सरकार में प्रगति का रास्ता प्रशस्त होता है। बीजेपी सरकार ने विकास का झूठा भ्रम फैलाकर जनता को गुमराह किया है। बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है। बीजेपी समाज में नफरत फैलाने की रणनीति को आगे बढ़ा रही है। बीजेपी सामाजिक न्याय के भी विरुद्ध है, इसलिए वह समाज को बांटने का काम कर रही है। किसान गरीब उसकी प्राथमिकता में नहीं है। नौजवानों को भविष्य अंधेरे में है। महिलाएं बेटियां रोज अपमानित और दुष्कर्म का शिकार हो रही हैं। उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव आने वाला है, पीढ़ी के भविष्य का चुनाव है। बीजेपी आने वाली पीढ़ी का भविष्य बिगाड़ने की कोशिश में है। देश के सामने बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचारी जैसी बड़ी समस्याएं हैं। बीजेपी इनसे ध्यान भटकाकर इस बड़ी लड़ाई को कमजोर करना चाहती है। सपा बीजेपी के मुकाबले के लिए तैयार है। सपा की नीतियों और विचारधारा पर लोगों का भरोसा है। समाजवादी सरकार में हुए विकास कार्यों और उपलब्धियों को बस जन जन तक पहुंचाना है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए भारतीय संविधान को बचाना जरूरी है। आप सभी को क्या लगता है, जिस तरह से सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने महंगाई को लेकर मुस्लिम समुदाय को जिम्मेदार ठहराया है, ये सही है या गलत? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।